वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं गौरव धवन। स्वागत है आपका वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप पे। गाइस, शुरू करते हैं एक और जबरदस्त सेशन, द गौरव धवन वोकैब शो का। गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे और आप एंजॉय कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो आज का जो पहला वर्ड है वो है डिप्लीट। डिप्लीट वर्ब है तो व्यय करना, यानी किसी चीज को धीरे धीरे खत्म कर देना, खाली कर देना, कम कर देना। और ये ना नेचुरल रिसोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है वैसे तो। जैसे वी कंप्लीटली डिप्लीटेड आवर लाइफ सेविंग्स व्हेन वी बॉट आवर न्यू हाउस। हमने पूरी तरह से खत्म कर दी अपनी सेविंग्स जब हमने नया घर खरीदा। एक्टिविटीज सच एज लॉगिंग, पेड़ काटना, एंड माइनिंग, खान खोदना, डिप्लीट आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज की जब हम बात आती है उनके कम होने की, खत्म होने की, तब डिप्लीट वर्ड जरूर यूज होता है। तो डिप्लीटेड यानी जो चीज अब इतनी कम हो चुकी है कि अब पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो इसकी स्टोरी अपने क्या बना रहे हैं, दे प्लेट। ठीक है, डी प्लीट को अपने क्या बना रहे हैं, दे प्लेट। ठीक है, इमेजिन करो कि आप किसी शादी में गए हो, 4-5 दोस्त एक साथ, और आज आपने अपना पूरा फोकस जो है वो पाव भाजी पे किया है क्योंकि पिछली बार रह गई थी मान लो। तो अब आप जो है उसी रेडी पे खड़े हैं और एक साथ दोस्त खा रहे हो। तो जब 4-5 लोग एक साथ खाते हैं तो एक एक बाइट आती है तो क्या बने, तो आप तो बस बार बार लिए ही जा रहे हो, दे प्लेट भैया, दे प्लेट दे प्लेट दे प्लेट में प्लेट चल रहा है प्रोग्राम। तो एक टाइम ऐसा आया जब वो बंदा कह रहा है कि भाई साहब खत्म कर दिया आप लोगों ने, खाली कर दिया आप लोगों ने, ऐसे ही इतने लोग बुला रखे, बस तुम्हारे जैसे ही कोई 10-15 लोग और बुला लेते तो वैसे ही निपटा देते। तो दे प्लेट जब आपने कहा तो उसने कहा भाई साहब, तो उसने दिखा दिया वो जो पतीला था वो टेढ़ा करके आपको दिखा दिया, भाई साहब निपटा दिया आप लोगों ने, खाली कर दिया। तो ड्रेन, ब्रेन ड्रेन वर्ड बड़ा सुना होगा आपने। ब्रेन का ड्रेन हो रहा है इंडिया के अंदर। एग्जॉस्ट यानी थक जाना, खत्म हो जाना, इम्पॉवरिश, बैंकरप्ट, मतलब इस तरीके के वर्ड्स हैं। और रीन्यू करना, रीप्लेस करना, तो इससे उल्टा हो गया। अब अपने वर्ड अगर करें रिप्लीट, रिप्लीट देखो, अब रिप्लीट जो है इसका मतलब होता है भरा हुआ। ठीक है ना, भरा हुआ, ये एडजेक्टिव है। डिप्लीट वर्ब था, ठीक है, डिप्लीटेड एडजेक्टिव, और रिप्लीट जो है ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है। भरा हुआ, फिल्ड विद समथिंग। द बुक इज रिप्लीट विद फोटोग्राफ। ये बुक जो है वो भरी हुई है किससे, फोटोग्राफ से। द कंट्रीज हिस्ट्री इज रिप्लीट विद, ये जो कंट्री की हिस्ट्री किससे भरी हुई है, स्टोरीज ऑफ पीपल हु बिकेम सक्सेसफुल बाय वर्किंग हार्ड। ठीक है, यानी डेफिनेटली जो चीज प्रचुर मात्रा में है, कंप्लीट है, अबंडेंट है, फुल है। और इसका उल्टा फिर क्या हो गया, जो चीज कम है, पूरी नहीं है, पतली है, स्किनी है, स्लेंडर है। ठीक है, अब स्टोरी क्या है, मान लो आप कह रहे थे दे प्लेट, पहले आपने कहा था दे प्लेट, तो उसने आपको दिखा दिया। पर फिर जब थोड़ी देर बाद, री का मतलब क्या होता है, दोबारा। री का मतलब होता है दोबारा। लेकिन थोड़ी देर बाद, जैसे यानी हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, जब आप कुछ और खाने चले गए, तो जब दोबारा घूम के आए तो आपने देखा वो तो फिर से भरा पड़ा है, वो फिर से भर चुका था। तो आपने कहा भैया हो जाएगी प्लेट फिर। तो री यानी दोबारा। फिर आधे घंटे बाद जब आप दोबारा आए तो फिर भर चुका था, तो आपने सोचा दोबारा हो जाए। अब यार, मतलब वो जो यार दोस्त हैं, आप आपस में पूछ रहे हो एक बार दोबारा आ जाए, क्यों, क्या फिर भर गया वो। तो किसी चीज का फिर प्रचुर मात्रा में होना, भरा हुआ होना। ठीक है ना, तो दोबारा बना रहे हैं, नहीं, दोबारा से वो अब बना रहे हैं, मतलब प्लेट बना बना के दे रहे हैं। ठीक है ना, तो अब अपने भी लेते हैं। तो रीप्लेट का मतलब भरा हुआ।
नेक्स्ट वर्ड इज बॉर्डलराइज। मीनिंग होता है कुछ भी ऐसा जो ऑफेंसिव हो, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी जो जिससे किसी को प्रॉब्लम हो सकती हो तो उसको निकालना। टू रिमूव मटेरियल दैट इज कंसिडर्ड ऑफेंसिव। एक्सपर्गेट का मतलब भी यही है, ओमिटिंग का मतलब मिटा देना। आई बॉर्डलराइज्ड अ क्लासिक नॉवल बाय रिमूविंग ऑफेंसिव लैंग्वेज, यानी मैंने एक पोएम, एक नॉवल को एडिट किया, उसमें से मैंने रिमूव कर दिया कुछ भी ऐसा जो ऑफेंसिव था। अब इसकी स्टोरी याद करने का तरीका क्या है, देखो। बॉर्डलराइज को हम क्या बना रहे हैं, बॉलर। ये जो इतना वर्ड आ रहा ना, सिर्फ एक डी बीच में एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर डी को उड़ा दिया जाए तो ये बॉलर ही बनेगा ना, बॉलिंग करने वाला। और राइज को अपने क्या बना रहे हैं, राइस। मान लो आपने एक स्टोरी लिखी है, आपने एक खुद की एक बुक लिखी है, उसकी स्टोरी के अंदर एक बॉलर है जो जैसे ही राइस खा लेता है ना, जब उसको राइस खिला देते तो वो क्या है, गालियां निकालने लग जाता है, गंदी लैंग्वेज, अब्यूजिव लैंग्वेज बोलने लग जाता है। तो अब स्टोरी के अंदर तो ऐसा सीन भी तो आएगा जिसमें उसने गालियां निकाली है, मां बहन वाली। तो जो पब्लिशर था जिसने बुक छापनी थी वो कहता नहीं, ये आप बॉलर आपका राइस खा के ये जो गंदी गालियां बोलता है ना, ये चीज को सही करना पड़ेगा। तो या तो आप गालियां हटाओ या आप ये वाली चीज ही हटा दो, तो कुछ करना पड़ेगा आपको। तो जहां जहां वो गालियां आई थी वहां पे उसने क्या कर दी, रेड पेंसिल चला दी, क्योंकि उसको हार्ड कॉपी दी थी ना पढ़ने के लिए, पेजेस थे। तो उसने जहां जहां वो ऐसा और भी कोई उसको कोई भी चीज जहां लगी कि ये चीज आप मिटाओ यार, तो वो रेड पेंसिल वहां चला। दरअसल रेड पेंसिल का मतलब भी एक हो सकता है ये वाली बात, ठीक है ना। रेड पेंसिल भी एक ऐसा कुछ वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है रिमूव कर देना। एक्सपर्गेट का मतलब भी यही है, वर्ब भी यही है भी। इमेजिन करो पूरे गेट पर, आपके पूरे गेट पर कोई एक्स लिख गया, यानी मान लो ये आपका गेट है, ठीक है, ये आपके घर का गेट है, ठीक है, थोड़ा स्टाइल वाला मैंने ज्यादा बना दिया, पूरा ही कर लो आप ऐसे। ये आपके घर का गेट है और इसके ऊपर कोई एक्स बना गया बार ऐसे। तो जब आपके पापा आए तो पापा ने कहा ये गेट पर एक्स किसने बनाया है, गेट पर एक्स, तो एक्स पर गेट आ गया, एक्स पर गेट, ठीक है जी, एक्स पर गेट। तो ये किसने बनाया है, तो आपने कहा जी पता नहीं, तो जिसने भी बनाया मिटाओ इसको, तो उसको रिमूव किया, ऑफेंसिव लग रहा था। नेक्स्ट इज कॉन्स्टलेशन, मतलब तारामंडल। इसको आप नक्षत्र कह सकते हो, ग्रहों का जो है वो पैटर्न कह सकते हो। तो ये पैटर्न हो सकता है, कहते हैं ना ग्रह नक्षत्र, यानी जो पैटर्न अब चल रहा है ग्रह नक्षत्रों का, आपके वो ठीक नहीं चल रहा। नक्षत्र का मतलब वो पैटर्न होता है दरअसल। तो द कॉन्फिगरेशन ऑफ स्टार्स स्पेशली एट वंस बर्थ, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न। और इसका एक मतलब तो नक्षत्र है यानी दशा जिसको अपने बोलते हैं पैटर्न, और एक इसका मतलब ग्रुप भी हो सकता है, एक कोई ग्रुप हो सकता है, कोई असेंबलेज कलेक्शन हो सकता है, किसका, जनरली लोगों का या क्वालिटीज का या चीजों का, ठीक है ना, और थिंग्स। तो है ये ग्रुप में ही, जैसे अभी आपको स्टार्स ग्रुप में नजर आ रहे हैं तो पैटर्न नजर आ रहा है। तो ये पैटर्न जो है वो इंसान का भी हो सकता है, क्वालिटीज का भी हो सकता है। स्टोरी क्या है देखिए। अब हमारा वर्ड क्या था, कॉन्स्टलेशन। तो इसमें से एक वर्ड आ रहा है कंस, इसको अपने बना रहे हैं तेल, तेल आ गया जी, और लेशन को अपने बना रहे हैं लोशन। सो इमेजिन करो कि मथुरा में कंस ने, कंस का राज है, तो मथुरा में कंस ने जो है एक तेल और एक लोशन लॉन्च किया है, एक तेल और एक लोशन लॉन्च किया है, और सबको ये कह दिया गया है कि आपने वही तेल और लोशन खरीदना है। तो उस पे एक निशानी और बना रखी है। ये जिस तरीके का एक आपको घोड़ा सा दिखाई दे रहा है, यहां पे देखिए एक घोड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो ये वाली फोटो वहां बनी हुई है, तो ये निशानी है।
यानी कंस के तेल और लोशन का ये लोगो है, ठीक है ना। ये जिस तरह के ये दिशाएं नक्षत्र वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यानी यही वाला ये एक निशानी है जिससे आपको पता लग जाए कि कंस का तेल और जो लोशन है वो आपको खरीदना है। तो उसके ऊपर इस तरह का नक्षत्र बना हुआ है, ठीक है ना, इस तरह का नक्षत्र बना हुआ है। आप ये भी कह सकते हैं कि कंस ने नाम ही क्या रखा है, नक्षत्र रखा है। और ये है फोटो, कंस के तेल और लोशन का नाम मान लो क्या है, नक्षत्र। और इसको खरीदने जब जाना है तो कम से कम 4 से 5 लोग जाएंगे खरीदने के लिए, ताकि ग्रुप हो जाए और ताकि कम से कम 4-5 बॉटल्स भी तो लेके आए। तो कम से कम 4-5 लोग इकट्ठे जाएंगे और 4-5 बॉटल्स इकट्ठी लेके आएंगे, ठीक है जी। तो नाम क्या है, नक्षत्र है कंस के तेल और लोशन का, ठीक है। जिसका मीनिंग आप पैटर्न भी कह सकते हो, क्योंकि इस तरीके से सेंटेंस में यूज होता है। देखिए, अ लार्ज कॉन्स्टलेशन ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स अटेंडेड द फ्यूनरल। तो यहां कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या हो सकता है, समूह कह सकते हो कि बहुत बड़ा समूह जो था रिलेटिव्स का और फ्रेंड्स का, उसने फ्यूनरल को अटेंड किया। नो टू पेशेंट्स एवर शो एग्जैक्टली द सेम कॉन्स्टलेशन ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। यानी कोई भी 2 पेशेंट्स के अंदर बिल्कुल सेम पैटर्न नहीं हो सकता सिम्टम्स का, यानी उसको भी उतना ही बुखार है, या उसको जो है दिल घबरा रहा है, या उसमें बीपी इतना आ रहा है, इसमें, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो पैटर्न सेम नहीं हो सकता, तो आप इसको कॉन्स्टलेशन का मतलब पैटर्न कह सकते हो, ठीक है। बहुत सारे जो है इसके सिनोनिम्स हैं, तो जो ग्रुप वाले वर्ड्स हैं वो सारे इसके सिनोनिम्स बन सकते हैं, जैसे कि बंच है, ब्लॉक है, क्लम्प है, कलेक्शन, ग्रुप, ग्रुपिंग, हडल, नॉट, लॉट, कहते ना पूरा लॉट ही ऐसा है, पैकेज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन मीनिंग क्या है इसका, आतंक, घबराहट, और स्पेशली किसकी वजह से, डर की वजह से, एंजाइटी, इसको एंजाइटी बोलते हैं। देखो, इसको पहले अपने एग्जांपल देख लेते हैं। मच टू हर पेरेंट्स कॉन्स्टर्नेशन शी हैड डिसाइडेड नॉट टू गो टू कॉलेज। यानी उसके पेरेंट्स को आज बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, मान लो शहर में चक्का जाम है या कोई दंगे वगैरह हो रहे हैं, तो क्योंकि उसके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, इस वजह से उस लड़की ने डिसाइड किया कि चलो मैं नहीं जाती कॉलेज, बस। टू हर कॉन्स्टर्नेशन हर कार वुड नॉट स्टार्ट, यानी जैसा कि उसको पहले से ही घबराहट हो रही थी, तो उसकी कार सच्ची स्टार्ट नहीं हुई, मान लो। तो इसका एक मीनिंग कभी कभी डर भी हो सकता है, किसी ऐसी चीज के हो जाने का डर जो आप चाहते हो ना हो। तो एप्रीहेंशन को वैसे आशंका भी बोलते हैं, कि आपको आशंका है, आपको ऐसा डर है, तो घबराहट है आपको ऐसी, ठीक है ना, डर, आशंका, घबराहट। देखिए अब स्टोरी क्या है इसकी, यहां पे भी कंस वर्ड आ रहा है, यहां पे तर आ रहा है, तर जो अपने सलाद में तर खाते हैं, और नेशन का मतलब राज्य। देखो जी, कोरोना चला हुआ है, तो मान लो कंस ने एक नया रूल बना दिया है कि जैसे हमने कहा है ना, जब भी बाहर निकले तो मास्क साथ लेके चले, तो ऐसे ही कंस ने कहा है जब भी आप घर से निकले तो कम से कम बिल्कुल ताजी 2-3 तर आपके पास होनी चाहिए, कम से कम 2 से 3 बिल्कुल ताजी तर आपके पास होनी चाहिए। अब मान लो आज आप जल्दी में थे और आपने ध्यान नहीं दिया और आप घर से निकल गए, और अब सामने चेकिंग चल रही है, वो सबकी तरह चेक कर रहे हैं कि ये तर जो है वो आपकी कैसी है, बेकार तो नहीं है, किसी के पास है ही नहीं, कईयों के पास है ही नहीं, आपके पास तो है ही नहीं आज, तो चालान कटेगा। तो क्योंकि कंस ने तो रूल बना रखा है कि अगर आपके पास तर नहीं है तो चालान भी कटेगा, और हो सकता है कि 2-4 कोड़े बरसाने की सजा होती थी पहले, वो भी मिले। तो अब आपके तो वो छुड़ रहे हैं, आपके घबराहट हो रही है आपको। नेक्स्ट वर्ड इज कॉलोसल। एडजेक्टिव इसका मतलब होता है साइज में बहुत बड़ा होना, साइज में कह दो, ताकत में कह दो, किसी भी रिस्पेक्ट में किसी चीज का बड़ा होना।
आई सॉ अ कोलोसल स्टैचू ऑफ द टाउन्स फाउंडर, यानी इस शहर के फाउंडर का मैंने स्टैचू देखा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत बड़ा क्या हो सकता है, देखो हैरानी हो सकती है, या बहुत बड़ा किसी का सम्मान हो सकता है, बहुत ज्यादा किसी की रिस्पेक्ट हो सकती है, कुछ भी। तो जितने भी साइज से रिलेटेड वर्ड्स हैं वो सारे यहां आ सकते हैं। मॉन्स्टर, मॉन्स्ट्रस, माउंटेनियस, ठीक है, सुपर साइज, सुपर डुपर, ट्रमेंडस, टाइटैनिक, वास्ट, वास्टी, वेलोपिंग, रैकिंग, हुपिंग, ठीक है। फिर जितने भी छोटे हैं, लिटिल, बाइटी, माइक्रो, ये सब इस तरह के वर्ड इसमें आ जाएंगे। हिंट क्या है, देखो कोलोसल कंपनी का एक काजल आता है, ठीक है ना, लड़कों को हो सकता है ना पता हो, ठीक है ना। तो कोलोसल कंपनी का एक काजल आता है, ब्रांड है, ये अच्छा खासा काजल है। तो इमेजिन करो कि एक औरत ने सस्ते के चक्कर में एक एक्सपायर्ड काजल ले लिया, ये वाला, भैया डिस्काउंट दे दो, भैया डिस्काउंट दे दो। उसने कहा मैं आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दे दूंगा। एक मतलब काजल जो है ये अभी 6 महीने पहले एक्सपायर हुआ है, तो क्या हुआ, काजल ये खाना थोड़ी है, लगाना ही तो है आंखों में, चलो भाई ले लिया। तो जब उस औरत ने काजल लगाया, सुबह तो कुछ नहीं हुआ, जब अगली सुबह उठी तो ये जो आंखें हैं ये यहां तक आ गई हैं, इतनी बड़ी हो गई है, यहां तक आ गई हैं। सुबह उसने ब्रश जो है ना वो आंखों को उठा के किया ऐसे करके, मतलब आंखें इतनी बड़ी हो गई हैं। तो इतनी बड़ी आंखें भैंस की भी नहीं होती, किसी की भी नहीं है, तो पूरी दुनिया में इतनी बड़ी आंखें किसी की नहीं थी, तो बहुत बड़ी आंखें हुई। तो कोलोसल काजल लगाने से उस लेडी की आंखें बहुत बड़ी हो गई। नेक्स्ट देखिए कोलोसल, कोलोसस, कोलोसल तो अपन ने देख ही लिया, कोलोसस। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है सस, सस को अपने क्या बना रहे हैं, सास, सासू मां जिसको बोलते हैं। बाकी सब कुछ लगभग वैसे ही है। हाँ, ये जब नाउन होता है, ये नाउन है, इसका मतलब प्रकांड व्यक्ति भी हो सकता है। जब इसका मतलब नाउन जैसा होता है तब इसका मतलब प्रकांड व्यक्ति हो जाता है, और एडजेक्टिव जब होता है तब इसका मतलब वही है। लियोनार्डो द विंसी रिमेन्स अ कोलोसस इन द हिस्ट्री ऑफ आर्ट। अब क्योंकि अ के बाद कोलोसस आ रहा है तो डेफिनेटली यहां पे नाउन जैसा ही है, इन द हिस्ट्री ऑफ आर्ट, यानी बहुत कोई प्रकांड व्यक्ति। प्रकांड का मतलब होता है बहुत ही जबरदस्त इंसान, someone or something that is abnormally large and powerful। तो पावरफुल का मतलब किसी भी पैरामीटर पे हो सकता है। अ पर्सन ऑफ एक्सेप्शनल इंपॉर्टेंस एंड रेपुटेशन, ठीक है। जब ये एडजेक्टिव होता है तब ये सिर्फ वो बड़े वाला ही काम करता है कि कोई चीज बहुत बड़ी हो, ब्लॉकबस्टर, और ये जायंट, गॉलियर, जंबो, मैमोथ, ये सारे वर्ड्स क्या है, डेप्थ कार दिखाने के लिए, बहुत बड़ा आकार दिखाने के लिए, ठीक है। तो अब इसकी सीधा स्टोरी में चलते हैं अपने। सो इमेजिन करो कि वो जो लेडी थी जिसकी आंखें खुद बहुत बड़ी हो गई थी, तो वो डेफिनेटली ठीक तो होनी थी, 2 दिन 4 दिन 5 दिन में सूजन उतर जानी थी। अब उसने क्या किया, वही वाला कोलोसल कंपनी का जो काजल था, ठीक है ना, जो कोलोसल कंपनी का काजल था, देखो यहां तक तो कहानी सेम चल रही है ना, कोलोस, कोलोस तक तो कहानी सही चल रही है, ये कोलोसल है, ये कोलोसस है। तो उसने वही वाला जो था काजल वो अपनी सासू मां को गिफ्ट कर दिया कि मां ये लो मैं आपके लिए लेके आई। तो उसने सासू मां को अपनी गिफ्ट कर दिया, और हुआ वही, जब सासू मां ने काजल लगाया, जब वो उठी तो उसकी आंखें इतनी बड़ी, ठीक है। तो कोलोसल एंड कोलोसस, ये सारे के सारे वर्ड्स भी वही काम करते हैं। इनका मतलब भी क्या है, बहुत बड़ा, गार्गेंटुएन, जाइगेंटिक, मैमोथ, बेहमोथ, विशाल, जो चीज बहुत ज्यादा जबरदस्त हो साइज में, वॉल्यूम में, डिग्री में। देखो पहला वर्ड हमारे पास गर्ग, एंड टू एंड, गर्ग एंड टू एंड, तो उसको अपने गर्ग आंटी बना रहे हैं, ये गर्ग हो गया और यहां से आंटी बना रहे हैं।
इमेजिन करो कि एक आपकी कॉलोनी में अंकल है, उनका नाम गर्ग अंकल कहते हैं, तो गर्ग आंटी भी है। तो वो अंकल अपनी वाइफ से बहुत डरते हैं। तो आपने कई बार अंकल को समझाया, अंकल मर्द बनो, अंकल बी अ मैन। क्या अंकल ऐसे डरते रहते हो आंटी से, मर्द बनो अंकल। अंकल ने उसको एक वीडियो दिखाया आपको, इधर आए। उस वीडियो में जो आंटी है वो जब जब ऐसे बोलती है जय श्री राम, तो बहुत बड़ी हो जाती है। तो जैसे ही उस वीडियो में आंटी ऐसे बोलती है ना जय श्री राम, तो बहुत बड़ी हो रही है, और अंकल को ऐसे उठा रखा है, हा 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 हा। जैसे ही वो वीडियो आपने देखा, आपने अंकल को कहा चलो अंकल, भगवान आपकी रक्षा करे, जान जो जैसा आंटी कहती वैसे कर दिया करो। तो क्योंकि आंटी जो है वो बहुत बड़ी हो सकती है, आंटी जो है, आंटी इतनी बड़ी हो जाती, इतनी बड़ी हो जाती, कितनी बड़ी, गगन तक। ये गिगेंटिक अपने क्या बोल रहे हैं, ये वैसे जाइगेंटिक है पर गिगन बना रहे हैं अपने, गगन तक। आंटी कितनी बड़ी हो जाती है, गगन तक चली जाती है। एक अब आंटी जो है ना वो स्कूल के अंदर मैम है, आंटी जो है वो स्कूल के अंदर मैडम है। और एक दिन स्कूल के अंदर टीचर्स का कंपटीशन हो जाता है ना, जैसे चिल्ड्रंस डे वाले दिन टीचर्स का कंपटीशन होता है। तो कोई कंपटीशन था मोठ खाने का। अब मैडम पीछे रह रही थी, सारे टीचर्स जल्दी जल्दी मोठ खा रहे थे। तो पता ही नहीं चला कब गर्ग आंटी के मुंह से निकल गया जय श्री राम, और आंटी तो हो गई बड़ी, आंटी थोड़ी बड़ी हो गई, और आंटी के हाथ इतने इतने बड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े हो गए। आंटी ने एक ही हाथ में 1-1.5 किलो मोठ लिए, चल अंदर, और आंटी कंपटीशन जीत गई। पर सबको पता तो लग गया कि जब मैडम ने मोठ खाए थे तब मैडम कितनी बड़ी हो गई थी। जब मैडम ने मोठ खाए थे मैडम बहुत बड़ी हो गई थी। बहे को अपने क्या बना रहे हैं, बाहें, क्योंकि उस वक्त मैडम की बाहें एक्स्ट्रा लंबी हो गई थी, हाथ बड़े हो गए थे, कब, जब मोठ खा रही थी। तो अब क्या होता है, जब भी बच्चों को मैडम का बड़ा रूप देखना होता है तो मोठ ले आते हैं, क्योंकि मैडम को कुछ मोठ पसंद भी है। मैडम वैसे ही खाने हैं, वह 1-1 किलो एक साथ, 1-1 किलो एक साथ खाने के लिए तो फिर जय श्री राम बोल के विशाल बनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके सिनोनिम एंटोनिम सेम ही है, देख लीजिएगा। थोड़े थोड़े और वर्ड्स डाल दिए मैंने। इमेंस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। तो मेगा, मैसिव, बहुत सारे वर्ड्स और आ गए हैं। देखो लिलीपुटियन, आपने लिलीपुट वाली कहानी सुनी होगी जरूर। देखो बेहेमोथ जो है वो एक नाउन भी बन सकता है, बेहेमोथ और मेमोथ, ये एडजेक्टिव के साथ साथ एक नाउन का भी काम कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा एलिफेंट, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं ये एक एडजेक्टिव है। ब्लॉकबस्टर, कोलोसस, ये एक एडजेक्टिव, मतलब ये नाउन जैसा भी काम कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है ना, ये नाउन जैसा भी काम करते हैं। नेक्स्ट इज इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, विशाल होता है, लेकिन इसका मतलब कई मीनिंग निकल सकता है। एक्सीडिंगली विकेड, बहुत ज्यादा दुष्ट भी हो सकता है इसका मतलब, या कोई चीज जो बहुत ज्यादा बड़ी है साइज में, नंबर में, डिग्री में। तो जो चीज नॉर्मल से जब बड़ी हो जाती है तब वो एक्स्ट्रा जब बड़ी हो जाती है तो वो कहलाती है, ठीक है, इनॉर्मस। दे लिव इन एन इनॉर्मस हाउस, वो एक बहुत ही विशाल घर में रहते हैं। देखिए जी स्टोरी क्या है इसकी, इसको में एक वर्ड आ रहा अपने पास, इनो, ठीक है ना, इनो आ रहा है, और ठीक है ना, और ये और को तो अपने बना दिया और एक आ गया माउस। इमेजिन करो कि एक बार एक चूहे ने गलती से इनो का पैकेट खा लिया, और थोड़ा नहीं काफी सारा खा लिया। अब अंदर उसकी आग मच रही है, क्योंकि वो जो है वो गैस बनने लगती है, ऊपर उठता है ना वो, छोट ग्लास के अंदर थोड़ी सी इनो और पानी डाल दो तो पूरा भर जाता है। तो उसको कुछ हो रहा है, अब उसको पानी चाहिए, थोड़े बहुत पानी से बात नहीं बनेगी। तो चूहे ने सीधा ही घड़े में छलांग मार दी। जब घड़े में छलांग मारी थी तो चूहा इतना सा था, लेकिन पानी उसको मिल गया, वो फूल गया और बहुत बड़ा हो गया चूहा, इतना बड़ा हो गया अब घड़े में से निकला ही नहीं जा रहा।
क्योंकि घड़े का मुंह छोटा हो गया और चूहा बहुत बड़ा हो गया। ठीक है जी। इनो और माउस, तो माउस ने जैसे इनो खाई बहुत बड़ा हो गया। ये वर्ड तो देखो मेरे हिसाब से आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, टावरिंग। तो टावरिंग वर्ड बना जिससे, टावर से बना है ये एडजेक्टिव ही, बहुत ज्यादा ऊंचा। अभी ऊंचे वाली साइड में भी है, ठीक है ना, जो चीज हाइट में काफी ऊंचा हो, काफी अच्छी हो, जो बाकियों से ऊंची नजर आ रही हो। देखो, स्टैंडिंग आउट अबव अदर्स, बाकियों से ऊंची नजर आ रही हो। नेक्स्ट देखिए, स्टालवर्ट। स्टालवर्ट का एक मीनिंग तो होता है निष्ठावान, यानी जो बंदा बहुत ज्यादा वफादार हो, बहुत टाइम से अपनी निष्ठा दिखा रहा हो, ठीक है ना, हार्ड वर्किंग भी बोलते हैं उसको, या जो बंदा बहुत ज्यादा मजबूत हो, यानी उसका जिसका शरीर मजबूत हो, और अगर ये कोई चीज है तो वो चीज अच्छी खासी मजबूत हो, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो ये किसी वस्तु के लिए भी आ सकती है। जैसे अगर मैं कहूं कि ये मोटरसाइकिल बड़ा रोबस्ट है, बड़ा स्टर्डी है, बहुत ज्यादा सॉलिड तरीके से बनाया गया है, जैसे मान लो बुलेट है, तो बुलेट में जो है वो इतनी जल्दी कुछ टूटता फूटता नहीं है, तो बहुत ज्यादा वो रोबस्ट है बाइक। ठीक है, तो इसका एंटोनिम फिर क्या हो गया, जो चीजें बहुत नाजुक हैं, या कोई कच्ची है, या जो डिसऑनेस्ट लोग हैं, बड़े कच्चे हैं, बड़ी जल्दी टूट टाट जाते हैं, ठीक है ना, तो ये वो वर्ड्स भी आ सकते हैं। देखो, स्पाइनलेस वर्ड आ रहा है, स्पाइनलेस बहुत कॉमन वर्ड है, यानी जिसका दीन ईमान नहीं होता। जो लोग कमजोर होते हैं, अनगैलेंट, अनकरेजियस, वीक हार्टेड, अनहीरोइक। ठीक है, जो स्टालवर्ट होता है वो एक हीरो टाइप का इंसान मैं कह सकते हैं, वेल बिल्ड, अच्छा शरीर वाला और पूरा विश्वसनीय। तो विश्वास वाली बात इसके अंदर सबसे ज्यादा है। जब आप स्टालवर्ट का मतलब नाउन से कहते हैं तो वो डेफिनेटली उसका मतलब एक विश्वसनीय इंसान के लिए ही ज्यादा जाता है। स्टोरी क्या है देखिए इसकी। इसको अपने बना रहे हैं स्टॉल, और इसको अपने बना रहे हैं व्रत। जैसे व्रत रखते हैं ना, अपने व्रत रखते हैं अपने। ओके गाइस, अब स्टोरी क्या है देखिए। स्टोरी ये है कि आपने किसी मंदिर के बाहर एक स्टॉल खरीदी है, जैसे मान लो नवरात्रा का टाइम है और आपने वहां पे 9 दिन के लिए एक स्टॉल खरीदी है मंदिर के बाहर। कुछ स्टॉल जो है वो बिक रही है, तो आपने भी एक स्टॉल खरीदी है और वहां पे आपको सिर्फ व्रत का सामान बेचना है, क्योंकि मंदिर है, वहां पे यही सामान वगैरह बेचना है। अब आपको कोई काम हो गया, बहुत बढ़िया काम चल रहा है आपको, और आपको कोई काम हो गया और आपको जाना है, और आपको किसी ऐसे इंसान को वहां बिठाना है जो एक तो हेरा फेरी ना करे, दूसरा क्योंकि मंदिर का काम है तो वो वहां पे बैठे, व्रत का सामान बेचना है, तो कोई दारू दूरू ना पिए, कोई दारू नॉनवेज ना खा के बैठ जाए। अब आपके फैमिली में सारे नॉनवेज खाने वाले हैं, सारे दारू पीने वाले हैं, आप मान लो एक अच्छे इस तरह के इंसान हो जो ये काम नहीं करते हो, तो अब आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो स्टॉल पर बैठे, व्रत वाला सामान बेचे और वो कुछ भी गलत ना करता हो। बड़ी मुश्किल से आपको एक ऐसा इंसान याद आया है जो बहुत लंबे टाइम से आप उसको जानते हो, वो आपका हमेशा से विश्वसनीय रहा है, और अब आपने उसको ये जिम्मेदारी सौंपी। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, डेंटी। डेंटी का मतलब होता है जो चीज सुंदर हो, नाजुक हो, प्लस मजेदार या स्वादिष्ट हो। स्पेशली इसको स्मॉल और डेलिकेट बोला जाता है। कोई चीज जो सुंदर हो, छोटी हो, नाजुक हो और बहुत सुंदर हो। ठीक है, हर हेयर वॉज डेकोरेटेड विद डेंटी पिंक फ्लावर्स, यानी अब देखो फ्लावर्स वैसे भी देखो आपको पता नाजुक होते हैं, तो ब्यूटीफुल छोटे छोटे पिंक फ्लावर से उसके हेयर को सजाया गया था। उसके बाद चॉइस है एक्सक्विसाइट, एलिगेंट, डेलिकेट, तो कई वर्ड्स है। इसकी स्टोरी देखिए, देखो इसको अपने DAI को अपने बना रहे हैं दाई। देखो जब छोटे बच्चे को दवाई देनी होती है तो आमतौर पर दाई बोला जाता है, आजा दाई ले ले। और इसका एक मतलब जो है
वो दाई भी होता है, यानी वो जो आंटी होती है जिसको अपने दाई बोलते हैं, जो डिलीवरी वगैरह कराती है, ठीक है ना। तो स्टोरी क्या है कि मान लो एक बच्चा है 10-1 साल का, 8-10 साल का बच्चा है, और उसको दवाई दिलवाने के लिए, जैसे उसको वो हॉस्पिटल में एडमिट था 2-4 दिन, अब उसको दवाई लेने के लिए लेके गए हैं। तो मान लो अब वो उसको सब कह रहे हैं बेटा दवाई ले ले, दवाई ले ले, तो वो दवाई नहीं ले रहा किसी से भी। तो किसी ने पूछा भी अब तू कैसे दवाई लेगा, मतलब तुझे क्या दिलवाएं, तुझे क्या दें, क्या चाहिए तुझे। तो कहता हूं मैं उस वाली आंटी से दवाई लूंगा। देखा भी सामने कौन सी आंटी खड़ी, तो देखा एक एक नर्स खड़ी है जिसकी हाइट काफी छोटी है और बहुत सुंदर है। हाइट छोटी है और बहुत सुंदर है। वो कहता मैं तो उस वाली आंटी से दवाई लूंगा। तो समझ गए सारे, अच्छा वो लड़की जो जिसकी हाइट छोटी है, इसको लग रहा है जो अपने बराबर की है, तो उससे दवाई लेगा ये, तो है तो नर्स ही, तो मैं दवाई लूंगा, लेकिन कौन सी आंटी से, वो वाली आंटी से जो बहुत सुंदर है, छोटी है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंडाशियस। मीनिंग होता है झूठा, यानी वो इंसान जो सच ना बताए, झूठा हो। द न्यूज पेपर स्टोरी वॉज मेंडेशियस, मतलब मैंने इंसान बोल दिया, जब एडजेक्टिव होता है तो वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो स्टोरी थी वो मेंडेशियस है, यानी झूठी थी, और हर्टफुल है, यानी पीड़ादायक है। तो यानी वो डेफिनेटली जो इंसान झूठ बोल रहा है वो क्या होगा, डिसऑनेस्ट हो सकता है, धोखा देने वाला हो सकता है। और इसका उल्टा फिर क्या हो गया, जो इंसान स्पष्टवादी है, सच्चा है। स्टोरी क्या है इसकी, ये जो वर्ड आ रहा है मेंढा, मेंढा को अपने क्या बना रहे हैं, मेहंदा, इसको अपने मेहंदा बना रहे हैं। और दासी को अपने बना रहे डांसी, कहते ना छोटे बच्चे को बोलते ना बेटा डांसी कर लो, डांसी। और इसको अपने दासी को देसी भी बना सकते हैं। इमेजिन करो एक लड़की है, उसकी शादी जो है वो तय तय कर दी गई है। तो जब तय कर रहे थे तब भी उस लड़की से पूछा था कि बेटा तू खुश तो है, तो उसने कहा बस जो आपकी इच्छा है। घर वालों को शक हुआ कि झूठ तो नहीं बोल रहे, उसको पूछा बेटा बता दे कोई बात है, तो कहती नहीं बस ठीक है। उस लड़की को ना बहुत शौक था शादी ब्याह का, वो दूसरों की शादी पे लेडी संगीत बहुत डांस करती थी, बहुत एंजॉय करती थी, और अब खुद की शादी में कुछ भी नहीं कर रही। मान लो उसकी मेहंदी की रस्म है, तो मेहंदी लगाने वाला आया, तो उसने क्या किया, अपने दोनों हाथ वो मेहंदी वाले कटोरे में ऐसे डाल दिए, और उस आदमी को बोला लग गया मेहंदा, अब तू जा। मतलब उसने मेहंदी लगवाई नहीं, यूं करके मेहंदी लगा ली बस। अब वो सारे कहते हैं मेहंदी थोड़ी कहती, हाँ ये तो मेहंदा है। अब सबको फिर शक हो रहा है कि ये तो इतना सजने सवरने इसको शौक था, मेहंदी लगवाने का शौक था, तो अब ये झूठ बोल रही है कि इस शादी से खुश है। चलो फिर क्या हुआ, फिर लेडी संगीत आ गया। लेडी संगीत में लड़की बहुत डांस करती थी, अब डांस नहीं कर रही आज। सब उसको बोल रहे हैं डांस ही कर, डांस ही कर, डांस ही कर, नहीं खड़ी हुई। फिर एकदम से उसने देसी दारू पी और अब वो डांस कर रही है। अब डांस कर रही है देसी दारू पी के, और किसी के साथ भी डांस कर रही है, जिनको नहीं जानती उनके साथ भी। तो अब सबको ऐसा लग रहा है कि कोई बात है, ये लड़की झूठ बोल रही है, लगता है शादी से खुश नहीं है। तो अब आपको भी समझ आई क्या होगा, डेफिनेटली वो लड़की शादी से खुश नहीं है। अपराइट मीनिंग होता है इसका ईमानदार, वो बंदा जो अपने व्यवहार में जो है बहुत ज्यादा ईमानदार हो, ठीक है। बाकी एक और वर्ड भी है, जैसे हैविंग द मेन एक्सेस और मेन पार्ट परपेंडिकुलर, ठीक है ना, तो वो चलो अपराइट। अपराइट का मतलब होता है जो चीज सही है वो यूं बिल्कुल सही। ये पेन अभी अपराइट पोजीशन में है, लेट जाएगा तो बात अलग हो जाएगी, अभी अपराइट पोजीशन में। यानी जो चीज बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल अब ऐसे बिल्कुल सही है। द कंटेनर शुड बी केप्ट अपराइट टू प्रिवेंट लीक्स, ठीक है ना। मान लो ये कोई कंटेनर है, ये मान लो घड़ा है कोई, अगर आप इसको थोड़ा सा भी टेढ़ा रखोगे तो ये इसमें से पानी निकलने के चांस हैं। तो आप कह रहे हो इसको बिल्कुल अपराइट रखो, बिल्कुल सही रखो, ताकि इसमें से पानी ना निकले। तो अगर ये इंसान के लिए वर्ड यूज हो रहा है तो वो बिल्कुल ईमानदार है, बिल्कुल सही इंसान है, ठीक है ना, स्क्रूपलस है, समझदार है, केयरफुल है। तो एंटोनिम का मतलब क्या हो गया, जो चीज से सही नहीं है, डिसऑनेस्ट है, बुरी है, एविल है,
एविल माइंडेड है, इमोरल है, इनडिसेंट है। हर मामले में मतलब वो चीज क्या है, अनैतिक है, बेकार है, अनएथिकल है। देखिए, अप को अपने बना रहे आप, और राइट का मतलब सही। सॉरी, इमेजिन करो कि आप एक दुकानदार हैं, एक ऐसे दुकानदार हैं जिसके बारे में पूरी मार्केट को पता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अब आपकी दुकान पे आके कुछ लोग हो हल्ला कर रहे हैं, 4-5 लड़के हैं, वो हो हल्ला कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो गई है, तो मार्केट वाले और भी इकट्ठे हो गए हैं। इससे पहले कि वो चारों लड़के आपको दुकान से निकाल के मारने लगे, पूरी मार्केट आपके साथ आ गई। और जब बात सुनी तो लोगों ने कहा भाई साहब आप राइट हैं, यानी आप बिल्कुल सही हो, ये लड़कों को अभी देख लेते हैं, तो आप बिल्कुल सही हो, आपकी बात में कोई गलत बात नहीं है, आप बिल्कुल राइट है। ठीक है ना, ये लड़के गलत हैं, तो आप बिल्कुल क्या है, राइट है, व्यवहार में भी सही है, ईमानदार है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन का मतलब एक तरीके से गुमनामी होता है। जैसे कुछ लोग गुमनामी के अंधेरों में चले जाते हैं, एक बार से लोगों को लोग भूल ही जाते हैं ऐसा कोई इंसान भी था क्या, फिर एकदम से वापस आ जाते हैं बाद में। टोटल फॉरगेटफुलनेस, ठीक है जी, द स्टेट ऑफ बीइंग डिसरिगार्डेड और फॉरगॉटन, यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें लोग आपको भूल ही जाते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और अनकॉन्शियस, या कोई ऐसी स्थिति जिसके अंदर आपको कुछ पता ही नहीं है, आप खुद अनअवेयर हो, अनकॉन्शियस हो ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड वन, क्या हो रहा है आसपास, आप गुमनामी में हो। ठीक है ना, आप गुमनामी में हो, लोग भी आपको भूल गए और आपको भी कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। देखो, पहले ना लिवॉन की बहुत ऐड आती थी। लिवॉन की एक ऑयल है जो जनरली अपने ऑयल कह दो या कोई ऐसा लिक्विड है जिससे क्या है, अगर आपको कॉम्ब करनी, कंघी कर रही है तो बाल जो अटकते नहीं, बिल्कुल स्मूथली सही हो जाते हैं। तो पहले तो बहुत ऐड आती थी, अब कई लोग हो सकता है कि इसको भूल ही गए हो क्योंकि उन्होंने ऐड करनी बंद कर दी। तो जब ऐड करनी बंद कर देते हैं तो लोग भूल ही जाते हैं कि ऐसा कोई ब्रांड भी था। तो अब ओबी को अपने क्या बना रहे, अब लिवियन को अपने क्या बना दिया, लिवॉन बना दिया, कि अब लिवॉन को तो लोग भूल ही गए। ठीक है ना, अब तो वो गुमनामी में चला गया वो ब्रांड। ठीक है, आई होप गाइज मजा आ रहा होगा। सो गाइज प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स तक इस कोर्स को जरूर पहुंचाएं। अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है तो इस कोर्स को अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाएं और उन्हें कहें कि आप भी। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।